बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आलू के साथ बनाएंगे बहुत ही मजेदार रेसिपी। अगर आपने कुछ जल्दी बनाना, झटपट, बहुत ही कम वक्त में, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। नाश्ता हो या रात का खाना, इसको जरूर बनाइएगा। बहुत ही कम खर्च में आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हमने हाफ केजी आलू ले लिए। आप जितने आलू लेने, जितनी रेसिपी बनानी, उतने आलू छील के आपने इस तरह पानी में डाल देने। इस तरह पानी में डाल देने से इनका रंग जो काला नहीं होता। यहां पर इसको हमने कतलियों में इस तरह काट लेना है। आलू यहां पर हमने मीडियम साइज के लिए इस तरह इसको कतलियों में काटेंगे, ना ही ज्यादा मोटी ना ही ज्यादा पतली। इसी तरह अगर आपके पास जो आलू है बड़े साइज के, पहले आपने छील लेने के बाद इसको दो पीसेस में काट लेना, फिर बाद में उसी तरह इसको स्लाइसिस में काट लें। इसी तरह साइज में काटने के बाद इसको पानी में छोड़ देंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो का अंत देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके लिए सब्ज मिर्च लेंगे। सब्ज मिर्च मैंने 8 से 10 सब्ज मिर्च ली, उस तरह पीसीस में काट लेंगे। साथ में लेंगे इसमें साथ कड़ी पत्ता, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है, जरूर ऐड कीजिएगा। 1 टेबल स्पून यहां पर मैंने इमली ली, उसको पानी में भिगो दिया, उसकी बीज निकाल देंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरह बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका जो मसाला इतना मजेदार बनता है, आप उंगलियां चाट जाएंगे। जो एक रोटी खाते हैं, इसकी यहाँ पे 2 रोटियां खाएंगे। बनाने में बहुत ही आसान है। 1/4 कप यहां पर ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। 1 टीस्पून यहां पर हमने जीरा पाउडर ऐड कर लेना है। ½ टीस्पून ऐड करेंगे कलौंजी का, यहां पर इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो मसालों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया है। इसी के साथ ऐड कर लेंगे कड़ी पत्ता, सब्ज मिर्च। मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको इसी तरह हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है जो सब्ज मिर्च है उसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए, और साथ में जो कड़ी पत्ता, इन दोनों की खुशबू ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो यहां पर सब्ज मिर्च और कड़ी पत्ते को हमने फ्राई कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई। साथ में हमने यहां पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए। प्याज को हमने बारीक लंबा काट लेना। प्याज इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो प्याज को ऐड करने के बाद यहां पर इसको सब्ज मिर्च के साथ मिक्स कर लेंगे। इसको तकरीबन 2 मिनट तक हमने फ्राई करना। प्याज का हमने ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका कच्चापन खत्म करेंगे। तो जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। आलू की कतलियां मैंने छील लेने के पानी में छोड़ दी थी ताकि उनका कलर चेंज ना हो जाए। तो प्याज को हमने इतना ही फ्राई करना है, इसका कच्चापन खत्म हो गया। साथ में इसमें आलू ऐड कर लेंगे। तो आलू को मैंने पानी में छोड़ दिया था। पानी निकालने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे। यहां पर हमने इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। प्याज के साथ मिक्स करने के बाद इसको हमने फ्राई करना है। इतना फ्राई करना जो आलू है इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाए। इसी तरह आप भी जब इस रेसिपी को बनाइए, आलू को जरूर फ्राई कीजिएगा। इससे जो हमारी रेसिपी, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो आलू को यहां पर हमने देख रहे हैं फ्राई करते जा रहे हैं, साथ साथ इसका जो कलर ये भी चेंज होता जा रहा है। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक का। नमक अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, बाद में भी इसको एक दफा चेक कर लेंगे। तो यहां पर इसको मिक्स करने के बाद मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो यहां पर आलू को हमने प्याज के साथ मिक्स करने के बाद अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, ½ टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, और 1/4 टीस्पून लेंगे हल्दी का। तो यहां पर इन मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। इसी के साथ हमने 3 मीडियम साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर को बहुत ही बारीक काट लेंगे। तो टमाटर को आलू के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी का। इसको लो फ्लेम पे हमने कवर कर देना ताकि टमाटर जो हमारे अच्छी तरह टेंडर हो जाए, मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और जो आलू भी हमारे अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो आलू को यहां पर हमने दम पर लगा लिया। टमाटर हमारे अच्छी तरह मिक्स हो गए, आलू भी हमारे गल गए। एक दफा मैंने इसको चेक कर लिया था। तो इसी के साथ 1 टीस्पून यहां पर गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज के मैंने छोटे साइज के टमाटर लिए, उसको स्लाइसी में काट लिया, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ में जो हमने इमली का पल्प बनाया तो वो भी ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो बाकी मसालों के साथ ये जो हमने इमली का पल्प लिया है, इससे जो हमारे जो आलू की कतलियां बहुत ही चटपटी बनेंगी। जो इसका मसाला बनेगा उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो यहां पर इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 6 से 7 मैंने सब्ज मिर्च लिया, उसको बारीक काट लिया, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए हमने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया, सब्ज मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसी तरह जो आपके पास सब्ज मिर्च अगर ज्यादा तीखी तो उसको आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ऐड कर लेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। तो ये दोनों चीजें डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मजीद 1 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे और इसको फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो इस रेसिपी की, इस आलू को बना के पराठे के साथ खाएं या पूरी के साथ खाएं या इसको आप चावल के साथ खाएं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है।
बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है। तो यहां पर फ्लेम को ऑफ करेंगे, आलू हमारे रेडी हैं। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार आलू की कतली हमने बहुत ही आसानी से बना ली है। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई। मिलते हैं, तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।